69वें हूल दिवस के अवसर पर उपस्थित तमाम नौजवानों को, तमाम बहनों को, बालिकाओं को और यहाँ विशेष रूप से उपस्थित डीएफओ साहब, रंजन साहब, हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट साहब और तमाम छात्र नेता, हॉस्टल के अन्य साथीगण, सबको मैं अपना जोहार अर्पित करता हूँ, आपको नमस्कार अर्पित करता हूँ। हूल ऐसा शब्द ही है, बड़ी गप करते हो यहाँ दायरे पर बड़ी गप होता है। जो शब्द पूरी दुनिया में अगर केवल शब्द को सामने रख दिया जाए तो लगता है कि जलता हुआ मशाल है, जलते विक्रांति है, उगता हुआ सूरज है। इस प्रकार के शब्द का प्रभाव और मुझे लगता है कि जब दुनिया में क्रांति का लोगों ने शब्द न सुना होगा, तब से यह शब्द वायुमंडल में बिखेर रहा है, वायुमंडल में घूम रहा है। आजाद भारत के बारे में भारतवासियों ने सोचा नहीं होगा, तब से यह शब्द सामने है। और वो शब्द लाने वाले कोई व्यक्ति था, कोई लोग थे, तो बस जिसको हम सबों ने माना है ये संथालपड़ा की धरती पर चारों भाई सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, उनकी बहनें, इन्होंने संगठित करके इस शब्द को लाया। उस क्रांति के बिगुल फूका था। एक बार जोरदार मैं जोहार करता हूँ, नमन करता हूँ और जोरदार उस क्रांति के लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए उस हूल दिवस की। आप याद कीजिए 169 वर्ष पहले एक साथ 50,000 लोगों का जमा होना, जबकि क्षेत्र की आबादी ही कितनी होगी। आज जब इस क्षेत्र की आबादी इतनी है तब तो 50,000 लोग जमा नहीं होता, आम सभाओं में जमा नहीं होता, लेकिन क्रांति करने के लिए, लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, अपनी आजादी के लिए 50,000 लोगों का जमा होगा। आरोपी अंग्रेजों के सामने, तानाशाहों के सामने, उनके बंदूकों के सामने, ये छोटी मोटी बात नहीं है। इतिहासकारों ने बेईमानी किया मेरे साथ, इतिहासकारों ने नजरअंदाज किया हमारे साथ, वरना दुनिया के इतिहास के सबसे ऊपर के पन्ने में से दो कामों का तस्वीर होता है और ये हूल क्रांति की पूरी कथाएं हमारे सामने होगी। पूरी दुनिया में बड़ी बेईमानी हुआ, लोग जगे तब कदम उस दिशा में बढ़ाए, लोगों ने समझने का प्रयास किया, तब कलम की ताकत सामने आई। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई हजारों लोग उनकी गोलियों से मरे हैं, फिर भी लोगों का यह क्रांति दबा नहीं। वो पाकुर का जो टावर है, मल्टीनो टावर, हमें लगता है कई लोगों ने उसे देखा होगा, ना देखा होगा, आप जरूर देखे होंगे कि भाई इन क्रांतिकारियों को मारने के लिए वह टावर में छोटे छोटे छेद किए गए कि वहां से गोलियां जा सके और हम इन क्रांतिकारियों के भवन से तीर से बच सके। लेकिन जब हौसले बुलंद होते हैं
कोई कहता है कि नहीं बंदूक लड़ता है, कोई कहता है कि हौसला लड़ता है। सच में जब हौसले बुलंद होते हैं तो बंदूक काम नहीं करता। उनकी गोलियां चलती रही, फिर भी अंग्रेजों को वहां से पीछे हटना पड़ा। ये क्रांति की धार थी, ये क्रांति का दम था, ये क्रांति की चमक। और विषय क्या था, क्यों वो इतना ही था। उस समय हमारे पास जीने के साधन थे तो खेती थी, और अंग्रेजों के टैक्स का भी केवल कृषि ही था कि जो खेतियों की जमीन है वहां से टैक्स किया जाएगा, बस उनके भी साधन यही थे मुख्य रूप से। वो उत्साहित करते थे हम लोगों को, किसानों को, आदिवासियों को कि तुम खेती करो। पहले तो खेती करने के लिए उत्साहित करते थे, प्रोत्साहित करते थे, और जब खेती में लोगों का मन लग जाता था तो तरह तरह के नियमों से उनसे वसूली करते थे। 1955 का 1855 के ठीक पहले, उस समय हम सब बंगाल की से हुआ करते थे, कानून बना था कि भाई जो जमीन का, कृषि का टैक्स नहीं दे पाएगा, उसकी जमीन जो टैक्स दे देगा उसका हो जाएगा। आदिवासियों का, गांव के गरीबों का जीने का एक ही साधन था, और टैक्स इतना अधिक बढ़ा दिया गया था कि लोग टैक्स दे नहीं पाते थे। धीरे धीरे उनकी जमीन छीनी जाने लगी, जमींदार उनकी जमीन को दखल करने लगा। कई लोग अपने जमीन से बेदखल हो गए, और यही बात सिद्ध होकर उनके दिल में जाने लगा, ऐसे तो हमारे सारे लोग जमीन से बेदखल हो जाए, फिर लोग जिए तो कैसे जिएगा। इतना ही था, उसमें सरकार पीछे था, जमींदार आगे। आज तो जमींदार पीछे है, सरकार आगे हमारी जमीन लेते। अडानी की जमीन भी जाने लगी, अडानी ने केवल फरमान दिया, सरकार आगे जमीन लेती। अंतर इतना ही, जब जमीन से लोग बेदखल होने लगे तब सिद्धू कानून बिल्कुल को फूका कि हमारी जमीन कैसे बच गई जमींदारों के हाथ से, इन अंग्रेजों के हाथ से। और वो आजादी की लड़ाई वहां से था, उनकी लड़ाई का ही तो परिणाम है जिसका हमारी जमीन, हमारा जंगल, तमाम चीजें बच गई। आज उस पर कई बार चर्चा होती है, इस कानून को हटा दिया जाए, क्योंकि लोग अब बेचना चाहते हैं। हमने कहा कि जिस दिन यह कानून हटा, समझो कि चंद लोगों के हाथ में पूरी जमीन हो जाए। वो हमारा रक्षा कवच है कि आज तक हम जमीन हमारी बची हुई है। पिछली सरकार ने इसे हटाने का प्रयास किया, इसलिए आप तमाम लोगों से इतना ही कहूंगा, उनकी लड़ाई, उनकी त्याग, उनकी क्रांति हम सब के लिए था। और ये कभी नहीं कि सिद्धू कानून, मैं बार बार कहता हूं कि सिद्धू कानून केवल आदिवासी के नेता नहीं थे, और उसकी कई प्रभाव है, वो तमाम गरीबों के रहने होने के नेता। नहीं तो जो अंतिम केस हुआ और उस केस को आप देखिए, अंतिम आज भी संतान कई डिस्ट्रिक्ट में उनके जो है उन 2 केसों का जिक्र है। अगर आप उसे निकाल के पढ़ सके तो पढ़ेगी। 236 या 240 लोगों के नाम है उस केस में, ठीक है। 150 लगभग संतान है, लेकिन 100 दूसरे जाति के भी लोग हैं, कमाल है, साहूर भी है, जादव भी है, तमाम जो छोटी छोटी जातियां जो जमीन पर जीने का कला जिसे है, जमीन से प्रेम करने वाले लोग हैं,
जिसने हमें जीने के लिए आज इतनी बड़े मैदान किए हुए, इतनी बड़ी एरिया हमारे नाम छोड़ के गया है। अब हम सबकी दायित्व बनता है, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि भाई हम समाज को कैसे आगे लेकर, हम समाज को कैसे अपने नौजवानों को, अपने नवयुवतियों को अपने समाज के प्रति काम करते हुए कैसे उसे स्वावलंबी बनाए, ये हमारा दायित्व होता है। और पहले तो हम अपने आप को ठीक करें। और मैं बार बार कहता हूं इसके लिए हम सबको पहले मजबूत होना, और मजबूती का एक ही उपाय आज आपके अभी बता रहे थे कि जो कुछ आप हौसले को बुलंद रखें, अपने आप पर तो विश्वास रखें, यह तो सबसे बड़ा मूल मंत्र है। परिश्रम तो आपको करना होगा, लेकिन जिन चीजों पर आज जोर पड़ा है कि भाई समाज की जो कुरीतियां है वो कैसे समाप्त हो, और वो तब समाप्त होगा जब समाज पढ़ लिख करके चीजों को समझने का प्रयास करे। और हमें लगता है कि जितने छोटे तबके के लोग हैं, अगर उसके बर्बादी का कोई कारण है वो नशा है। अभी सरकार पूरे ताकत लगाई है कि हम समाज को नशा मुक्त करें। हम अपने समाज से इसको कैसे हटाएं? हमारे विकास का सबसे बड़ा बाधा है। आप जरा दिन से गौर कीजिए, कभी अकेले में बैठिए। मैं जाता हूं देख करके मुझे दया लगती है, लेकिन कह भी नहीं सकता क्योंकि मेरी बात चलती नहीं। परिवार के लोगों को समेटना होगा इन चीजों, समाज के लोगों को समेटना होगा इन चीजों, वरना विकास के बढ़े दो कदम वो नशा हमें 3 कदम पीछे करता है। कम से कम हो दिवस पर इतना तो हम संकल्प लें कि भाई हम समाज को नशा मुक्त करेंगे, हम समाज को कलम युक्त करेंगे। कलम युक्त नहीं, पढ़ने लिखने पर हम जोर दें, क्योंकि दुनिया को जीतना है तो तलवार और तीर धनुष से नहीं जीता जा सकता है। दुनिया को जीतने के लिए तो कलम हाथ में लेना ही होगा, तभी आप दुनिया को जीत सकते हैं। और ये सबसे बड़ी ताकत है आज की दुनिया को जीतने का। और हमें लगता है कि यह समाज जिस तरह से आज भी अपनी परंपरा, अपनी सामाजिक रीति रिवाज को पकड़े हुए थोड़ा अगर इस पर जोर दे दे, हमें नहीं लगता कि इस समाज के टक्कर में कोई दूसरा खड़ा हो सकता है। इसीलिए आइए हम सब मिलकर के समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उसे दूर करें, मिलजुल करके हम आगे बढ़ने का संकल्प लें। और फिर जिसकी जरूरत है जनगण की, वो जो लड़ाई उन्होंने छेड़ा है, इसको सब दिन गौर करें, केवल हल्के में ना लें। वरना लोग तरह तरह की बातें कहकर के चीजों को हल्का करना है, उसे हल्के में ना लें। बस इतनी ही बात कहते हुए फिर से एक बार उन वीर शहीदों को, उन क्रांतिवीरों को अपना जोहार अर्पित करता हूं। आप सबको जोहार। थैंक यू, धन्यवाद।